हेलो प्यारे साथियों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। जैसा कि आप सबको मालूम है, भारतीय सेना की तैयारी करवाने वाले नौजवानों के लिए हम रेगुलर सुबह 8 बजे लाइव क्लासेज प्रोवाइड करते हैं। आज हम बात करें आर्मी मैथमेटिक्स सुपर सीरीज का पार्ट नंबर 22 रहने वाला है। इससे पहले मैथमेटिक्स सुपर सीरीज के मैंने पार्ट 21 करवा दिए। जिन्होंने भी नहीं देखा है, चैनल पर आकर अलग अलग प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है, जीके, जीएस और मैथमेटिक्स सुपर सीरीज के नाम से। उन सीरीज को आप एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 1 नवंबर को जिनका आर्मी का एग्जाम है उनके लिए ये सीरीज बेहद ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। और आप सबको एक इंपॉर्टेंट सूचना मैं दे देता हूं, जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को इंपॉर्टेंट सूचना के बारे में भी पता चल पाए। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो, क्योंकि भारतीय सेना की प्रत्येक लाइव क्लास हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं। बात बताना चाहूंगा, आज शाम 8:30 बजे आपकी जीके की महामैराथन होने वाली है। बहुत ही शानदार क्लास होगी, तो सभी अपने जितने भी दोस्त हैं वो अपने स्टेटस लगा के अपने साथियों को बता दीजिएगा ताकि उनको पता चल पाए और शाम को 8:30 बजे वो लाइव आकर उस सेशन का फायदा उठा पाए। क्योंकि जो मैराथन क्लास होगी, जो 1 नवंबर का एग्जाम है, उनके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। चलिए दोस्तों, सेशन की तरफ बढ़ते। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। और आज की क्लास का मैं आपको टारगेट देता हूं 13+ का। 15 में से आपको 13+ का राइट आंसर देना है, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। और 15 में से 15 कौन कौन करते हैं, ये भी हम टारगेट आपको देते हैं, जिन विद्यार्थी थोड़े से होशियार है। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए सेशन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जवाब देने की कोशिश करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? 4 अंकों की आपको बताना है सबसे छोटी संख्या बताओ, जो कि एक क्या है, पूर्ण वर्ग है। पहले बात कर लेते हैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। वैसे बात करें तो आपको पता है कितना है, 1000 है, जो कि आपको पता है 4 अंकों की क्या है, सबसे छोटी संख्या है। ये आपको मालूम होना चाहिए। अब आपको बताना है 4 अंकों की वो छोटी संख्या जो क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। तो या तो आप इसको भाग विधि से करना चाहो तो कर सकते हैं। 2-2 के हम पहले क्या बना लेते हैं, जोड़े बना लेते हैं। इस तरह करते हैं भाग विधि में, आपको पता होगा। अब आपको क्या करना है, भाग विधि में इस तरह हम भाग देते हैं। पहले ऐसी संख्या देखो जिनका उसी से गुणा करने पे या तो 10 आए या 10 से कम रहे, तो आपको कितना लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा, 3। और 3 को कितनी जगह लिखना है, 3 जगह लिखना है। आपको पता होगा, इस तरह मैं तरीका बताता हूं भाग विधि में। अब आपको पता है यहाँ आपका कितना है, 6। ये क्या कर देंगे, सॉरी 3 3 कितना हो गया, 9 हो गया। 9 आ गया बिल्कुल, यहाँ 9 और यहाँ 9 घटाना और यहाँ 3 जोड़ना, ठीक है। तो आपको पता है ये 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। और यहां घटाया कितना बचा, 1। और आगे से 2 शून्य उतरेंगे बिल्कुल। अब आपको पता है, आपको बताना है जोड़। हम बात कर लेते हैं 1000 से अधिक होगा, इसका मतलब जोड़ने की बात करेंगे। यहां कितना रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। और 2 से यदि आप गुणा करके देखोगे तो जल्दी से देखो कितना आ रहा है, आपको पता चल गया 124 आ रहा है। कितना आ रहा है, 124 आ रहा है। तो आपके पास है कितने, फिलहाल में है कितने, 100, और आपको चाहिए 124। इसका मतलब कितना जोड़ना पड़ेगा, 24। और 1000 में यदि आप 24 जोड़ोगे, 1000 में यदि आप 24 जोड़ोगे तो कितना होगा, 1024 होगा। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बता रहे हैं ना, बिल्कुल बी, बिल्कुल का उत्तर सही है। वैसे भी आपको पता होना चाहिए, यदि आप शॉर्टकट करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हैं। आपको पता है 21 का वर्ग में कितने अंक होते हैं, 21 का यदि हम वर्ग करते हैं, यानी 31 का वर्ग हम करते हैं, तो आपको पता है 31 गुणा 31 हम करके देखेंगे कितना आता है। जल्दी से देख लीजिएगा। तो 31 को 31 से गुणा करते हैं तो आप देखोगे कि कितने अंक आएंगे, इसमें 3 अंक आएंगे। कितने अंक आएंगे, 3 अंक आएंगे। अब आपको पता है अगली वाली संख्या देखेंगे हम, तो आपको पता है 32 का वर्ग करेंगे, तो 32 को 32 से गुणा करोगे तो आपको कितना आएगा, 1024 आएगा। तो वैसे भी आप निकाल सकते हो। ये तो एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। 2 संख्याओं का आपको अनुपात दे दिया, 2:3 है। दोनों संख्याओं में से 12 घटा दिया जाए तो अनुपात 5:8 हो जाता है। तो संख्याएं बताओ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होता है, जैसे आई वाला क्वेश्चन की तरह यह बिल्कुल 2:3 हमने लिख लिया। फिर बात कर लेते 5 कितना है, 8 भी हमने लिख लिया। अब आपको पता है क्या करते हैं, इनको वज्र गुणा करते हैं। क्या करते हैं, वज्र गुणा करते हैं। तो आपको पता है 5 3 कितना हो गया, 15। और यहां बात कर लेते कितना, 8 दूनी कितना हुआ, 16। तो यहां भी अंतर लेते हैं ऊपर और यहां भी अंतर लेते हैं। तो 5 और 8 का अंतर कितने का है, बिल्कुल 3 का है। और यदि मैं बात करूं 15 और 16 का अंतर 1 का। और आपको पता है घटाया या जोड़ा कितना गया है, ये अंतर कितने का है, यहां संख्याओं का जोड़ा या घटाया कितना गया है, 12। तो इसका मतलब गुणा में क्या लिखेंगे, 12।
आपको पता है 12 यानी कितने होते हैं 36 होते हैं, कितने होते हैं 36। ये x की वैल्यू आ गई तो आपको पता है 1 2 गुणा 36 करना पड़ेगा। एक संख्या क्या होगी 2 गुणा 36 होगा और एक क्या संख्या होगी 1 का अनुपात कितना है 3 गुणा 36 होगा। तो जल्दी से गुणा भाग ये कर लीजिएगा, आप आराम से कर लोगे। तो 36 दूनी कितना हो गया 72 हो गया और 36 तिया कितना होता है 108 होता है। तो इसका मतलब आपका जवाब आ गया बिल्कुल कौन कौन सा आया 72 और 108 आ गया। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं बिल्कुल सी बता रहे हैं ना, बिल्कुल उनका उत्तर सी है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। और वैसे यदि आप अनुपात उठा के करो तो वैसे भी कर सकते हैं। यदि आप 72 और 108 को काटोगे, 72 और 108 को काटोगे तो आपको पता है कितना आएगा, यह आएगा 2:3। आप काट करके देख लीजिएगा किससे काटेंगे 36 से काटेंगे। 36 दूनी 72 और 36 तिया कितना होता है 108, 2:3 आ रहा है। और इनमें से 12 घटा दो, इसका मतलब 60 और कितना बचेगा 60 और 12 घटाओगे कितना 96। 60 और 96 को यदि आप 12 से काटोगे तो कितना आएगा 5:8 आएगा। तो आराम से कर सकते हो, बहुत बिल्कुल सही है, ऑप्शन उठा के भी आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। आपको दिए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है ना, उसके क्रय मूल्य का ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य का कितना है ये लिख लेता हूं मैं 19/15। आपको का किसके आगे लगाए देख लीजिएगा, का किसके आगे, आपका क्रय मूल्य के आगे का है। इसका मतलब बट्टे वाला कौन है, बट्टे वाला कौन है क्रय मूल्य, जिसके आगे का लगा वो बट्टे वाला है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका कितना है 15 है। अनुपात में हम बात कर लेते कोई दिक्कत नहीं। और ऊपर वाला क्या होगा विक्रय मूल्य, ऊपर वाला क्या होगा विक्रय मूल्य, क्योंकि किसकी तुलना कर रहा है विक्रय मूल्य से तुलना कर रहा है। तो ये आपको पहले पता होना चाहिए क्रय मूल्य कौन सा है और विक्रय मूल्य कौन सा है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपके पास है, खरीदा 15 में और बेचा कितने में 19 में। तो आपको पता है कितने का लाभ हुआ 4 का लाभ हुआ, कितने का हुआ 4 का लाभ हुआ। बिल्कुल आपको लाभ प्रतिशत निकालना है और किस पे हुआ आपको पता है हमेशा लाभ या हानि किस पे निकलते क्रय मूल्य पे निकलते। तो बट्टे में कितना लिखेंगे 15 लिखेंगे और गुणा में हम कितना करेंगे बिल्कुल 100 करेंगे। अब जल्दी से इनको हल करके हम देखते हैं। पहले 5 से काट देते हैं, आपको पता है कितनी बार कटा 20 बार और ये 5 से 3 बार। ऊपर कितना आ गया 4 गुणा 20 का मतलब होता है 80, 4 गुणा 20 का मतलब कितना होता है 80 और 80 बट्टे में 3। यदि आप भाग देख के देखोगे तो पहले बार कितनी बार गया 2 बार, फिर आपको पता है 2 बचा 20 हुआ तो 6 बार और फिर आपको पता है पॉइंट लगेगा और फिर आपको पता है 6 ऐसे जाता जाएगा। इसका मतलब 6 7 हम कह सकते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे 26.67 वाला बता रहे ना, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए, तो आप कर सकते हो आराम से। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। आपको जो बेस्ट तरीका लगे वो अपना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कोसेक स्क्वायर ए का मतलब होता है 1/sin स्क्वायर है। क्या होता है 1/sin स्क्वायर है। क्यों होता है आपको पता है, कोसेक का मतलब होता है 1/sin, तो साइन स्क्वायर हो गया, स्क्वायर दे रखा है तो, और ऊपर कितना है मैं गुणा लगा देता हूं। यहाँ है आपको पता है कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए है बिल्कुल। और आपको पता है यदि मैं बात करूं यहाँ आपका कितना, यहाँ जल्दी से देख लीजिएगा, यहाँ है आपका कोस स्क्वायर ए बट्टे साइन स्क्वायर है। क्या साइन स्क्वायर है। और आपको पता है कोस बटे साइन क्या होता है, कोस बटे साइन की बात करूं तो क्या होता है कोट होता है और कोट ए, लेकिन स्क्वायर है तब यहाँ स्क्वायर भी लगा देते हैं। तो कोट स्क्वायर ए आपका क्या होगा जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे बिल्कुल, जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, थोड़ा और बताऊं एक तरीके से, और बेसिक से भी आप कर सकते हैं। चलिए मैं एक तरीका और बता देता हूं। आपको पता है कोसेक क्या होता है। यदि मैं लाल बट्टा कक्का की यहाँ बात करूं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, लाल बट्टे कक्का की बात करूं तो आपको पता है कोसेक क्या होता है कर्ण बट्टे आधार होता है। क्या होता है कर्ण बट्टे, तो कर्ण स्क्वायर बट्टे क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको पता चल गया, कर्ण स्क्वायर बट्टे आधार स्क्वायर हो जाएगा। और यदि मैं बात करूं कोस की बात करूं तो कोस क्या होता है आपको पता है आधार बट्टे कर्ण होता है। क्या होगा, तो आधार स्क्वायर बट्टे क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पता है कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर क्या होगा कटा। और आपको पता है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको सही किया ना बिल्कुल, एक मिनट पहले वाला देखो, कोसेक स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है कर्ण स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर होता है। थोड़ा सॉरी मैंने गलती कर दिया, तो आपको ध्यान रखना है कोसेक स्क्वायर ए का मतलब क्या हुआ आपको पता है कर्ण बटे क्या होता है लंब होता है, कर्ण बटे क्या होता है लंब होता है। तो स्क्वायर लगा, इसका मतलब कर्ण स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कटा, बचा क्या आधार स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर। क्या आधार स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर। और आधार बटे लंब का मतलब क्या होता है, आधार बटे लंब की बात करें तो आपको पता है क्या आता है
आपको पता होना चाहिए कोट आता है, तो स्क्वायर है इसका मतलब कोट स्क्वायर ए आ जाएगा। तो आप आराम से इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, आपको बेस्ट लगे वो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। 8 परीक्षणों का माध्य का मतलब होता है औसत, एवरेज आपको दे दिया 10.5 है। तो आपको पता है 8 का टोटल योग कितना होगा, तो 8 गुणा कितने करेंगे, 10.5 करेंगे। जल्दी से कर लीजिएगा, 10.5 आप करके देखो तो आपको पता है कितना आने वाला है। जल्दी से कीजिएगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। गुणा कर लो, 8 को किससे गुणा कर लो, 10.5 से गुणा कर लो, तो आपको पता होना चाहिए कितना आएगा। जल्दी से गुणा करके देख लीजिएगा, तो आपका आएगा 84। कितना आएगा, 84 आएगा। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है इन नीचे वाली संख्याओं का सबका क्या कर दो, योग कर दो, यानी 3 + 15 प्लस, यानी हम बात कर लेते हैं ये 7 संख्याओं का योग कितना हो रहा है, 7 संख्याओं का योग। आप लिख लो 7 संख्याओं का योग, देखते कितना आता है, 7 संख्याओं का योग। जल्दी से लिखिएगा 7 संख्याओं का योग। तो आपका 7 संख्याओं का योग आप यदि करके देखोगे तो आपका आएगा 81। कितना आएगा, 81 आएगा। 7 संख्याओं का योग आपके पास है और 8 संख्याओं का योग आपके पास है, तो घटा दो, 84 में से 81 घटा दो 3, तो 8वीं संख्या आपके पास आगे कितनी आई, 3 आई। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बिल्कुल सी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 6 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है, sin x बराबर, यानी sin x बराबर आपको क्या दिए, जल्दी से देख लीजिएगा। sin x बराबर आपको क्या दिए, 5/13 दिए। और साइन का मतलब लाल बट्टा कक्का से हम देखें तो आपको पता है लंब बटे क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अब पहले तो आपको आधार निकालना पड़ेगा। आधार क्या आएगा, आपको पता है कर्ण स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, लंब स्क्वायर करेंगे। तो जल्दी से आप निकाल के देखोगे, 13 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर माइनस करोगे तो 169 - 25 कितना होगा, 144 होगा। बिल्कुल 144 का रूट यानी कितना आएगा, 12 आएगा। तो आधार आपके पास कितना आ गया, 12 आ गया। अब आप आराम से निकाल सकते हो। आपको निकालना है कोस एक्स की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी है, कोस एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जल्दी से देखिएगा कोस क्या होता है, आपको पता होगा कोस होता है आधार बटे क्या, आधार बटे कर्ण होता है। इसका मतलब आधार आपके पास आया 12 और कर्ण कितना होता है, आपको पता है कर्ण अभी आपके सामने दे रखा है, ये कितना है, कर्ण 13 है। तो 12/13 आपका क्या आएगा, जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 7 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। यदि 4 आदमी 96 मीटर लंबी दीवार को 2 दिन में पेंट कर सकते हैं तो 6 आदमी 72 मीटर लंबी दीवार को पेंट करने में कितना समय लगेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले बात तो आपको मैंने हमेशा बता रखा है MDH लगाया जाता है इस तरह के क्वेश्चन में। MDH बट्टा क्या होता है, W होता है। ध्यान रखिएगा, W का मतलब वर्क, काम कितने कर रहे हैं। आपको पता है मेन कितने 7 और गुणा में हम बात कर लेते, दिन कितना दे रखा है 2 और बट्टे में काम कितना करे, काम ध्यान दीजिएगा 96 मीटर लंबी दीवार। इसका मतलब बट्टे में क्या लिखेंगे, 96 लिखेंगे। अब बात कर लेते हैं, बराबर लगाएंगे। 2 नंबर वाली कंडीशन में हम लेंगे 6 आदमी है और आपको पता है दिन ज्ञात करना है, यानी डी लिख लेता हूं मैं, दिन आपको ज्ञात करना है और बट्टे में कितना है 72 है। अब जल्दी से काट पीट करके हल करो। पहले 24 से काट देते हैं, तो 24 से कितनी बार कटा, 4 बार, और ये 24 से कितनी बार कटा, 3 बार। अब 4 से 4 ये कट गया और आपको पता है इस 3 को कटा कितनी बार, 2 बार, और ये 2 से 2 कट गया। इसका मतलब डी बराबर, डी की वैल्यू कितनी आई, 1 दिन आई। डी की वैल्यू आपकी आई 1 दिन। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे चुके हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 8 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है, जैसा क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखे उस तरह आप लिख कर हल करने की कोशिश कीजिएगा। यदि क्लास अच्छी लग रही तो सभी दोस्त जितने भी लाइव है एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा हौसला बढ़ेगा। तो आपको पता है हम बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, जिनका 1 नवंबर को आर्मी का एग्जाम है उन्हीं को टारगेट करके। चलिए दोस्तों क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल उनके योग का 3 गुना है। गुणनफल का मतलब जैसे x और y दोनों संख्या मान लेते, क्या माना, x और y माना, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी xy, क्या xy बराबर आपको कितना दे दिया, यानी उन संख्याओं के योग यानी x + y का 3 गुना है। कितने गुना है, देख लीजिएगा 3 गुना है, 3 लगा दिया बाहर। बिल्कुल अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ ही नहीं करना है, आपको एक संख्या दे दी है, एक संख्या 12, इसका मतलब x का मान हम मान लेते हैं कितना है, 12 है, तो x का मान 12 रखा, इसका मतलब 12y, और इधर हम बात कर लेते 3 और x का मान कितना रखा, आपको पता है 12 और प्लस में कितना y। और अब आपको पता है इनको हम गुणा भाग करके पक्षांतरण करके हल करेंगे, y का वैल्यू आएगा। इसका मतलब पहले हम हल कर लेते, इस 3 को हम काट देते, कितनी बार कटा, आपको पता है 4 बार कटा, तो 4y बराबर कितना, 4y बराबर 12 प्लस में y, कितना 12 प्लस में y, और ये y इधर लाके घटाओगे तो 3y,
3y बराबर कितना 12। इसका मतलब y बराबर कितना आएगा, y बराबर आएगा 12/3 यानी 4 आएगा। y बराबर कितना आएगा, 4 आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, सी राइट होगा, 4 आपका जवाब आएगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे चुके हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं आपके स्क्रीन के सामने 9 की। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब देने की कोशिश करिएगा। 7 भुजाओं वाले बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होगा। आंतरिक कोणों का योग सभी बहुभुजों के लिए अलग अलग होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, कोणों का योग जानने का फॉर्मूला होता है n-2 गुणा कितना 180 होता है। और कई जगह इसका मतलब आपको पता है, शॉर्टकट वैसे भी लिखा आता है, आपको पता होना चाहिए 2n-4 2n-4 गुणा में कितना डिग्री, 90 डिग्री। यह आपको पता है क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जो आंतरिक कोणों का योग जानने का फॉर्मूला क्या होता है, एग्जाम में ज्यादातर ये ऑप्शन में देता है, सूत्र पूछता है तो। और वैसे आप हल करना चाहो तो ये आसान रहता है, क्योंकि इसके माध्यम से हम आराम से सरल कर पाओगे। इधर आपको पता है पहले 2 से गुणा करके फिर 4 घटाएंगे, इससे बढ़िया है 7 में से कितना घटाएंगे, 2 घटाएंगे। फिर बात कर लेते हैं गुणा में कितना है, 180 डिग्री है बिल्कुल। अब हम कर लेते हैं 5 गुणा 180 डिग्री, तो जल्दी से कर लीजिएगा। 18 पॉइंट कितना होता है आपको पता है, 90 होता है। और 1 शून्य यानी 900 डिग्री आपका जवाब आएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, सभी कोणों का अंत है, कोणों का योग कितना होगा, 900 डिग्री होगा। यानी 7 भुजाओं वाले बहुभुज के लिए ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं 10 नंबर। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 10 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। आपको इसका सरलीकरण करना है। तो 4 तो अपना बाहर बैठा है, 4 तो अपना बाहर है, इसको मैं लिख लेता हूं क्या, 9 गुणा 2 लिख दूं क्या, 9 गुणा 2 लिख देता हूं। जो पूर्ण वर्ग बन रहा है उसके गुणा के रूप में लिख दो। और प्लस में क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 7 तो बाहर बैठा है और इसको लिख देंगे, आपको पता है 16 गुणा 2, 16 गुणा 2 लिख देता हूँ। 16 दूनी 32 होता है, और आगे माइनस है तो माइनस मैंने लगा दिया। और इसको मैं लिख देता हूँ कितना, पूर्ण वर्ग के रूप में लिखो तो 25 गुणा में कितना, 25 गुणा में कितना 2, आराम से कर सकते हो। अब आपको पता है यदि इस 9 का निकालेंगे तो 3 आएगा, 3 बाहर आके इससे गुणा होगा। 4 और 3 को गुणा किया कितना, 12√2, 12√2 बिल्कुल। और प्लस है तो प्लस लगा दिया। और इस 16 का मतलब कितना आएगा, 4, और 4 को 7 से गुणा किया कितना, 28। और √2 अंदर बैठा है, √2 क्या है, अंदर बैठा है। और आपको आगे पता है माइनस, और 25 का मतलब 5, और 5 दूनी कितना हो गया 10, और रूट कितना 2। अब आपको पता है जल्दी से कर लीजिएगा, प्लस वाले जोड़ दो। अब आपको पता है अंदर क्या है, यहाँ √2 है सब में, क्या है √2। इसका मतलब ये मान लेते हैं x है, क्या है x है। √2 का मतलब हमने मान लिया x है, तो ये मान लेते हैं 12x है, और ये 28x है, ये जुड़ेगा तो आपको पता है कितना होगा, ये होगा आपका कितना, जल्दी से जोड़ लीजिएगा, 40√2 कितना, 40√2, और फिर -10√2 कितना, -10√2, और 40 में से 10 निकाल दो यानी 30√2 आपका क्या आएगा, जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, 30√2 बता रहे ना, जल्दी से देखिएगा, जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 11 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है, एक आयत का परिमाप आपको दे दिया है 28 क्या है सेंटीमीटर है, इसकी एक भुजा आपको दे दी है कितनी, 4 सेंटीमीटर है, तो दूसरी भुजा बताओ। तो आपको पता है आयत का परिमाप क्या होगा, 2x + y होगा, यानी 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई होगा, बिल्कुल यही होगा। और बराबर में आपको कितना दे दिया, इसका मान आपको दे दिया 28। अब आपको पता है एक भुजा दे दी, इसका मतलब x का मान हम लिख लेते हैं 4 + y, और बराबर कितना दे दिया 28। अब आपको पता है जब गुणा में हो तो बराबर में हो, ऐसे काट सकते हैं, इस 2 को काट दो कितनी बार, आपको पता है 14 दूनी कितना होता है 28 होता है, 14 बार। और आपको पता है 4 + y = 14, इसका मतलब y बराबर ये 4 उधर जाके घटेगा, और 14 - 4 करोगे तो आपको पता है कितना आएगा, y बराबर आपका आएगा 10 सेंटीमीटर आएगा, बिल्कुल। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 12 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, और एक पुल को 18 मिनट में पार करता है, 18 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई बताओ। पुल की लंबाई का मतलब क्या निकालना है, दूरी निकालना है, बिल्कुल दूरी निकालना है। और दूरी बराबर आपको पता है क्या होता है, चाल गुणा समय होता है, क्या होता है,
चाल गुणा समय होता है। चाल गुणा में हम क्या लिखेंगे, समय लिखेंगे। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, एक बार थोड़ी सी इकाई परिवर्तित हम कर लेते हैं, क्योंकि आपको उत्तर मीटर में दिखाई दे रहा है, तो सभी राशियों को मीटर और सेकंड में चेंज कर लेते हैं। किस में, मीटर और सेकंड में। तो चाल आपकी कितनी है, जल्दी से देखिएगा 5, और इसको किस में, मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 5/18 से मैंने 7 में गुणा कर दिया ताकि आसान हो जाए। ये तो हमने चाल लिख ली। और गुणा में समय कितना है, समय 18 मिनट है, और मिनट को हम किससे चेंज करोगे, सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। किस में, सेकंड में, यानी आपको पता है 60 से गुणा करना पड़ेगा, बिल्कुल 60 से गुणा। अब जो कट रहा है काट दीजिएगा। ये 18 से 18 मैंने काट दिया, और ये 5 गुणा 5 कितना हुआ, 25, और गुणा में कितना 60। 25 गुणा में 60 का मतलब क्या हुआ, आपको पता है 25 की कितना होता है 150, और 1 शून्य और, इसका मतलब 1500 मीटर आपका क्या आएगा, जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं 13 नंबर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। 1/x का मतलब कितना, आपके पास 4 है, इसका मतलब x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा आपका 1/4, और 1/y बराबर कितना है, 1 मिनट में सही लिख देता हूँ, ये 1/4 लिखा बिल्कुल। और y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू होगी 1/7, क्योंकि आपको पता है इसका उल्टा कर दिया है। अब आपको पता है आपको निकालना क्या है, x + y निकालना है, तो आप कर दो आराम से, सही बटे का जोड़ है 1/4 प्लस में 1/7, एलसीएम कितना आएगा, आपको पता है 28 आएगा, 28। और 28 में आप बात कर लेते हैं 4 का भाग 7 बार, 7 गुणा 1 यानी 7, प्लस में हम बात कर लेते हैं, आपको पता है 28 में 7 का भाग 4 बार, 4 गुणा 1 यानी 4, और 7 और 4 कितना हो गया, 11/28 आपका जवाब आएगा। 11/28 का मतलब जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं, 1 मिनट में सही लिख देता हूं यहाँ, तो जो ऑप्शन नंबर बता रहे हैं ना, सी, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 14 आपके स्क्रीन के सामने आगे। क्या दे रखा है, आपको कहा है 1265 में क्या घटाया जाए, 1265 में क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आपको पता है पहले हम किसका 29 का भाग देके इसमें देखते हैं तो कितना आता है, क्या कुछ आता है, हम देख लेते हैं एक बार। तो किसका भाग देंगे, 29 का, और 29 का आप भाग दोगे तो आपको पता है 29 का पहाड़ा पहले कितनी बार बोलोगे, 4 बार बोलोगे, और 4 बार बोलोगे आपको पता है कितना आएगा, 116 आएगा। कितना आएगा, 116। अब आपको पता है घटाओ कितना बचा, ये बचा 10, और फिर आगे से अंक उतारा। अब आपको पता है 29 का पहाड़ा कितनी बार बोलना पड़ेगा, 3 बार, और 29 कितना होता है, 87 होता है। 87 यहाँ घटाएंगे कितना बचेगा, आपको पता है, जल्दी से बताएगा, 8 बचा और 1 18। इसका मतलब क्या हुआ, 18 ज्यादा है, 18 हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि 18 शेष पल रहा है। इसका मतलब घटाना कितना पड़ेगा, घटाना कितना पड़ेगा, 18 घटाना पड़ेगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। और यहाँ जोड़ने की बात करता तो आपको पता है 29 का भाग देना है, और आपके पास है कितना, 29 का भाग देना है, और आपके पास संख्या कितनी, 18। इसका मतलब कितनी कम रह रही है, कितनी कम रह रही है, आपको पता है 11 कम रह रही है। तो जोड़ने की बात करता तो हम 11 जोड़ते, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। और एक बार इंपॉर्टेंट सूचना मैं आपको बता देता हूं, आज शाम 8:30 बजे मैराथन क्लास होने वाली है, तो क्लास में जरूर आइएगा और अपने दोस्तों को भी लेकर आना है। सभी विद्यार्थियों को स्टेटस लगा देना कि शाम को क्लास होगी, उस क्लास का लिंक आप हो सके तो लिंक स्टेटस में लगा देना, ताकि सभी दोस्तों को पता चल पाए। आज मैं देखूंगा कौन कौन विद्यार्थी स्टेटस में या फेसबुक पे या शेयर करते हैं, सभी ग्रुपों में शेयर कर देना है ताकि सभी दोस्तों को पता चल पाए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है, एक छात्र ने 6 विषयों में 470 प्राप्त किए। इसका मतलब 470 हमने लिख लिया। और टोटल पूर्णांक कितने होंगे, टोटल पूर्णांक की बात करें प्रत्येक विषय के 100 है, इसका मतलब 6 विषयों का कितना होगा, 600 होगा। और गुणा में हम क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। जल्दी से कर लो काट पीट करके, 2 शून्य से 2 शून्य काट दो। और ये आपको पता है भाग दे के यदि आप देखोगे, जल्दी से देख लीजिएगा, 78.33 आएगा साइड तक, 78.33 आएगा। भाग दे के एक बार देख लेना। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल सी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। ये थी दोस्तों आज की क्लास। जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। यदि आपके इसमें 13 प्लस हुए तो बहुत बढ़िया तैयारी। आज का क्वेश्चन पेपर लेवल बहुत ही शानदार था, आपको पता है। तो 13/15 आपका टारगेट दिया था मैंने, देखते कौन कौन विद्यार्थियों ने अचीव किया है। तो दोस्तों इसी तरह आप लगन और जोश के साथ तैयारी करते रहेगा। हम आपके साथ रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड करने की दावा करते हैं और पूर्णतः उन्हीं क्वेश्चन क्लास से आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। चलिए दोस्तों आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे और शाम को भी मिलेंगे। आपको पता है शाम को 8:30 बजे हम आपसे मुलाकात करेंगे फिर मैराथन क्लास के साथ। चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।